Hello friends, today we are going to see the topic of word formation and this is the most important topic और आज हम देखेंगे word formation में every minute detail. Before moving the main point, this is something about me. You can see I have qualified the NAT and set also. Now coming to the process of word formation. तो word formation क्या है? ये प्रोसेस है. वर्ड फॉर्मेशन किसी भी लैंग्वेज में ऐसा होता है कि उस लैंग्वेज में और वर्ड्स किस तरीके से ऐड हो सकते हैं, किस तरीके से और वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन. वर्ड फॉर्मेशन में क्या होता है कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच द वर्ड्स आर एडेड टू द लैंग्वेज थ्रू डिफरेंट प्रोसेस. नाउ बिफोर मूविंग टू द टॉपिक ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि फोनेम क्या है, सिलेबल क्या है एंड वर्ड्स क्या है. फोनेम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है. इससे स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं होती है प्रोनाउंसिएशन की. फोनेम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड की. उसके बाद आता है सिलेबल एंड देन उसके बाद आता है वर्ड्स. इसको रॉन्गली इंटरप्रिटेट मत करिएगा आप. इसको फोनेम के बाद सिलेबल हम देखते हैं, सिलेबल से बनते हैं वर्ड्स. अब किसी भी वर्ड में हमको कैसे पता चलेगा कि कितने सिलेबल्स हैं? तो नंबर ऑफ वॉवल्स या बोल सकते हैं नंबर ऑफ वॉवल साउंड्स in a particular word gives us the number of syllable in that particular word. तो हमको ये देखना है कि किसी भी वर्ड में कितने वॉवल साउंड हैं, उस हिसाब से हम उस वर्ड के सिलेबल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे. देन कम्स द ओपन एंडेड वर्ड्स. ओपन एंडेड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से एंड होते हैं एंड क्लोज एंडेड वर्ड्स आर दोज words which end with vowel sounds. Vowel sound, here you can write vowel sounds. Now friends, the process of word formation. Now I will give the example of like this is bedroom. Now if you want to find the number of syllable in bedroom, how you can find? So here you can examine that this e and u, these are the two vowel sound in this word. So there will be two syllables in this word. First is bed and second is room. With the help of these two words, a new word will be formed and the two syllables are present in this word bedroom. So you must remember this thing. Now हम आते हैं प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन में. तो वर्ड फॉर्मेशन में क्या होता है कि बहुत सारी प्रोसेस है, जैसे बहुत सारे वर्ड फॉर्मेशन होते हैं इन पर्टिकुलर लैंग्वेज. जैसे कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग में क्या होता है कि जब दो नाउन या दो एडजेक्टिव तो नहीं ऐड होंगे, एक एडजेक्टिव या एक नाउन ऐड होके एक नया वर्ड बनाते हैं. जैसे फ्लावर है, पॉट है. फ्लावर पॉट दोनों अपने में एक डिफरेंट वर्ड है, लेकिन जब दोनों कंबाइन होते हैं तो बनता है फ्लावर पॉट. सेम गोज विद द बैड एंड रूम. व्हेन बैड इज डिफरेंट and room is different, but when both are combined they become bedroom. Same we can see here. Good looking. Good is adjective, looking is noun, then it becomes good looking. So this is the compounding of words and by this the new words are formed. Now comes the derivation. Derivation में क्या होता है? Addition of suffix, एडिशन ऑफ सफिक्स और प्रीफिक्स टू अ वर्ड. जैसे अनहैप्पी, हैप्पी अलग है, अन अलग है. नाउ इट विल बिकम अनहैप्पी. सो दिस इज द एडिशन ऑफ न्यू वर्ड्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन टू द लैंग्वेज. रीड है अलग है, एबल अलग है. रीडेबल ये अलग वर्ड बन गया विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन. सो डेरिवेशन में क्या होता है? हम प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करते हैं किसी भी वर्ड नाउन में या वर्ड में. वर्ड नाउन बोथ आर सेम थिंग एंड देन फिर न्यू वर्ड्स फॉर्म होता है, न्यू वर्ड फॉर्म हो जाता है उससे. देन आता है बैक फॉर्मेशन. बैक फॉर्मेशन बाय द नेम इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड कि एडिशन होगा वर्ड्स का ऐसा सफिक्स, ऐसा प्रीफिक्स. आई थिंक प्रीफिक्स इज द फर्स्ट थिंग एंड सफिक्स इज द लास्ट थिंग. सो ऐसा सफिक्स एंड न्यू वर्ड इज फॉर्म्ड. जैसे क्विक है, क्विकली है. ईज है, ईजली है. दीज आर द सफिक्सेस. सो द लैंग्वेज इज वेरी सिंपल. आप इसको आसानी से भी अपनी एंड पे समझ सकते हैं. नाउ कम्स द शॉर्टनिंग. शॉर्टनिंग में क्या होता है कि जो लार्ज वर्ड्स होते हैं उनको हम शॉर्ट करके एक न्यू वर्ड्स बनाते हैं. जैसे इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट को हम यूजली ईवीएस बोलते हैं. ईवीएस जैसा कोई वर्ड नहीं है बट इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंट एंड नाउ दिस कम्स आउट टू बी अ न्यू वर्ड इन लैंग्वेज. नाउ कम्स द कन्वर्जन. कन्वर्जन क्या है कि फंक्शनल या ग्रामेटिकल शिफ्ट होता है वर्ड में. कैसे? यू कैन सी हियर विद द एग्जाम्पल. नाउन वर्ब का काम करता है. कैसे? वाटर है, हम वाटर में आईएनजी जीरेंड लगा देते हैं तो वाटरिंग, दैट देन इट स्टार्ट वर्किंग एज द वर्ब. बॉटल है, बॉटलिंग यूज करते हैं, देन इट स्टार्ट वर्किंग एज वर्ब. ब्लेंडिंग. व्हेन टू वर्ड्स आर ब्लेंडेड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड. कैसे होता है ये? यू कैन सी हियर विद द एग्जांपल. स्मोक अलग वर्ड है, इसमें फॉग मिला दे. फॉग दोनों अलग वर्ड हैं, बन के क्या आ गया? स्मोक. दोनों अलग है, दोनों का रोल अलग है, लेकिन
जब दोनों कंबाइन होते हैं तो एक न्यू वर्ड निकल के आता है. मोटर, होटल, मोटल comes out to be. Now comes the seventh word formation process, that is clipping. Clipping means shortened, used in the form. Advertisement we use ad, टेलीफोन we use only phone. स्पेशल क्लिपिंग होती है जैसे जिसको बोलते हैं हाइपोकोरिज्म, जैसे हैंडकरचीफ को हम क्या बोलते हैं, हैंकी बोलते हैं. सो दिस इज clipping of the words, and by the clipping of the words new words are formed in the language. Now comes the 8 point. 8 point में क्या होता है, एक्रोनिम और इनिशियलिज्म. दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्रोनिम में हम शॉर्ट फॉर्म द वर्ड यूज़ करते हैं. इनिशियलिज्म में क्या करते हैं कि हम किसी भी लार्ज वर्ड के इनिशियल लेटर्स को उठा के उसका शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं. बोथ आर फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ द वर्ड बट आर डिफरेंट इन प्रोनाउंसिएशन. जैसे इसरो को हम क्या करते हैं, इसरो का एक्रोनिम है ISRO. We are pronunciating this by taking every word in account. While when we pronunciate the word in initialism, we count each word separately. We speak or we pronunciate each word separately. ATM, how it is? We are not pronunciating as atom. We are pronunciating each word separately because the each letter from that large word is taken out. So ATM, we are pronunciating each word differently in separate form. Now comes third the coinage. Coinage means the formation of the new words. कैसे होते हैं? Because of various things going on the contemporary society in the world like industrialization and commercialization. इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारी ट्रेजेडीज होती हैं, डिसीजेस आते हैं. जैसे कोविड में ही बहुत सारे वर्ड्स डिस्कवर हुए एंड सम ऑफ देम वो कोविड इटसेल्फ. And in this way because of technology also many words are coming in the language. So this is the coinage. Because of different process, different things going on the society, new words are added with the process of coinage. Eponym is the process formation of new words due to person's name or place. जैसे सैंडविच आप देख सकते हैं, सैंडविच एक जगह का नाम था लेकिन इसको एक डिश बना दिया है ऑल ऑफ सैंडविच के नाम पे. जीन्स इज अ क्लॉथ, नाउ बिफोर इट वाज द प्लेस इन इटली. सो न्यू वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड and added in the language for different things and are taken from different process. Now comes borrowing. Borrowing means addition of the word from different language and different nations. जैसे typhoon, potato, these are the words which are taken from USA. Turban from Persia. Also the language contribution, ये तो हो गई अलग अलग जगह नेशन से लेके. Then comes the language contribution. Language contribution में कि different countries में same languages बोली जा रही है तो वो अपने convenience के हिसाब से different word coin करते हैं and then if those words are very much relevant in the particular language फिर उनको हम borrow कर लेते हैं. तो 8 million speakers हैं and they have contributed like 300 new words to the language. So this was all about the process of word formation. We have seen the different process by which the words are added in the language. और अगर उनको short में देखा जाए तो these are the very much important process you must remember for your examination like compounding, derivation, borrowing, clipping, blending. And friends, with the example you have to remember these things, conversion, and with this you can remember initialism, coinage, eponym, and back formation. These are the most important word formation process. So this was all about the word formation. Hope you understood it. If you understood it, please like and subscribe to this channel. Thank you for listening.